हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केईई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशंस के डिफरेंट मेथड्स। इंटीग्रेशन को हम समझ चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, और इसमें हम इंटीग्रेशन के डिफरेंट मेथड देखेंगे। इंटीग्रेशन सभी तरह के फंक्शंस को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। उसको हमने डिवाइड किया है तीन कैटेगरी में। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर मोस्टली तीन टाइप्स निकल के आते हैं, जिसमें पहला हमारा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और तीसरा है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ये तीन टाइप में डिवाइड किया है एनसीईआरटी ने, और एक दो टाइप्स और भी हैं जो आरटी में दे रखे हैं, तो हम इनकी बात करेंगे। लेकिन आज का पहला टॉपिक हमारा क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें अब सीधे इंटीग्रेशन नहीं मिलेंगे, सीधा सा फंक्शन नहीं मिलेगा जिसका कि हम ये फार्मूले लगाएं, 10 फार्मूले लगाएं और क्वेश्चन हमें मिल जाए। लेकिन हम फंक्शन ऐसे जरूर होंगे कि वो इन फॉर्मूलों में कन्वर्ट हो सकते हों। ये स्टैंडर्ड 10 फार्मूले हैं और इनमें कन्वर्ट हो सकते हों। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमको सब्स्टिट्यूट करना है। जो फंक्शन दे रखा होगा वो इस तरह का नहीं होगा। वहाँ पर अगर हम कोई नया वेरिएबल टी सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट कर लें, वहाँ पर लेट कर जाएं और उसको कन्वर्ट कर जाएं इन 10 फार्मूलों के अंदर में, तो इंटीग्रेट हो जाएंगे। जैसे कि हमें देखा होगा पहला ही फार्मूला। अब ये 10 फार्मूले कौन से? सबसे पहले हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से बात करते आएंगे, सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। फर्स्ट हमारा क्या? पावर फार्मूला, एक्स की पावर एन dx, ये होता है आपका। लेकिन अब एक्स नहीं दे रखा होगा, कुछ और होगा। यहाँ पर एक्स के लिए उसका कोई फंक्शन होगा, ऐसा होगा एफ एक्स, कोई फंक्शन होगा, उसकी पावर एन होगी और उसका डेरिवेटिव यहाँ होगा। तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, एन इज नॉट इक्वल टू -1। तो यही पावर फार्मूला लगाना है, लेकिन अब एक्स नहीं है, एक फंक्शन है, उसको आपको टी सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसको तो ध्यान रखो, यहाँ पर ऐसी चीज को टी मानना है जिससे कि वो स्टैंडर्ड फार्मूला बने और जिसको हम टी मानना है उसका डेरिवेटिव वहां मौजूद हो। दो बातें ध्यान रखनी है। हम इंटीग्रेट करेंगे और उसको टी मान के करेंगे। ऐसी चीज को टी मानेंगे जिससे कि वो स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए, और दूसरी बात, जिसको टी माना है उसका डेरिवेटिव वहां पर मौजूद हो, कांस्टेंट को छोड़कर। कोई भी अगर उसका डेरिवेटिव फंक्शन में आता है तो वो मौजूद हो। तो हमने पहला हमारा फार्मूला ये है, और इसी पर बेस आप देखेंगे 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 27 28 31 34 35 36, ये टोटल मिला के 17 हमारे क्वेश्चन हैं। 39 सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आधे क्वेश्चन, लगभग आधे क्वेश्चन हमारे फॉर्मूला 1 के ऊपर क्वेश्चन हैं। ऐसी बाकी बचे हुए क्वेश्चन हमारे फॉर्मूला 2 पर हैं। तो फर्स्ट और 2 अगर कर लेते हैं तो सारे हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन इन्हीं दो टाइप में कवर हो जाते हैं। बाकी एक दो क्वेश्चन इन पर भी दिए हुए हैं। देखो कैसे करेंगे। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें मिलेगा, उसको टी मानना होगा। पावर फार्मूला में कुछ पहचान कर ले कि क्वेश्चन हमारे सारे इतने हैं, आपको साफ दिखाई दे रहा है एफ एक्स की पावर एन, एफ एक्स को टी मान जाएंगे, मान जाइए आप। ये पुट एफ एक्स इक्वल टू, अगर टी एज्यूम कर लिया जाए इसको, तो देखो क्या होगा, यही आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये इंटीग्रल सिंबल। और एफ एक्स को आपने मान लिया टी टू दी पावर एन, पावर फार्मूले में बनने जा रहा है ये। अब देखिए एफ डैश एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, इसको डिफरेंस कीजिए, डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा? ये डी टी ओवर डी एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स। अब डी एक्स को आप इधर ले गए तो कितना हो गया? क्योंकि यहाँ पर डी एक्स आपको यहाँ मिलेगा, ये एफ डैश एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। तो एफ डैश एक्स डी एक्स आपको ये है, इसके प्लेस पे करके आप ये डी टी। तो आप देखिए कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, बस वेरिएबल चेंज हुआ है। ये तो आपका पहला फार्मूला है, यहाँ वेरिएबल एक्स था और यहाँ पर वेरिएबल टी है। क्या लगाना है? एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, ये हो जाएगा टी टू दी पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी। और टी की वैल्यू जाइए, टी की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स। ये काम करना है आपको, एन प्लस वन प्लस सी। देखें क्वेश्चन बहुत आसान है स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे दे रखा है। तो जब भी पावर जैसी कोई चीज दिखाई दे, रूट में आ जाए, रूट का मतलब उसकी पावर हाफ है, तो आपको टी मानना है। रूट के अंदर जो दे रखा है उसको टी मानना है। अगर उसके अलावा और कोई पावर दे रखी है, जिस फंक्शन की पावर दे रखी है उसी को टी मानना है। और लेकिन ध्यान रखना है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर हो। जैसे कि log x का डेरिवेटिव 1/x यहाँ पर है, क्या कर जाए यहाँ पर? पुट log x इक्वल टू टी। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dt ओवर dx। dt ओवर dx log से कितना होगा? 1/x। इसको कैसे लिख दिया आप? ये 1/x dx इक्वल टू dt। ये है यहाँ पर हमारा, ये क्या है? डेरिवेटिव। और ये आपका फंक्शन है जिसको हमने t माना है। तो देखो कितना हो गया ये t स्क्वायर और 1/x dx, 1/x dx कितना है? dt। तो ये तो सीधा पावर फार्मूला हो गया।
ये कितना था, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स का कितना था, एक्स की पावर 3/3 प्लस सी, वो यहाँ पे जाएगा टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी। पहला वाला फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला हमारा वेस्ट क्वेश्चन है ये, तो सीधा हो गया ये टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी। टी की वैल्यू रख जाइए, क्या है वैल्यू, लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये दिया हुआ है। क्या करना, रूट के अंदर देखा, इसका मतलब क्या, ये एक फंक्शन है, x+2 एक फंक्शन है, इसकी पावर कितनी है, हाफ। पावर फार्मूला हम पहले वाले फार्मूला बेस क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, इस तरह से 10 के 10 फार्मूले सारे रिवाइज करेंगे, इस तरह से दे रखे आपको। अब क्या करना है आपको, यहाँ पुट x+2 इक्वल टू टी, तो dt ओवर dx, x+2 का कितना होगा आपका, x का डेरिवेटिव x का 1, तो dx यहाँ आया आपको, dx इक्वल टू dt, dx के प्लेस पर dt। अब दो इसके प्लेस पर क्या ले सकते हो आप, ये t, dx के प्लेस पर dt, और यहाँ बचा हुआ है x। इस x का क्या करें, और जो हमने एज्यूम किया वहीं से इसकी वैल्यू मिलेगी, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिल जाती है, x की वैल्यू मिल जाती है t-2, उठा के यहाँ रख दीजिए t-2। अब ये तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे ऐसे, t की हाफ मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो क्या जाएगा, t की पावर हाफ और 1 3/2 माइनस 2 t की पावर हाफ dt। कर जाइए इंटीग्रेट, तो t की पावर 3/2 प्लस 1 5/2 ओवर 5/2 माइनस 2 t की पावर हाफ प्लस 1 ओवर हाफ प्लस 1 3/2 प्लस सी। अब आपको t की वैल्यू रख देनी है, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको आंसर मिल गया। इसमें इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, बस दो बातें ध्यान रखनी है, केवल ये पावर फार्मूला के लिए नहीं है, इन सभी के लिए ये 10 फार्मूले आपको याद हो गए हैं। अब सारे क्वेश्चन जो दे रखे हैं उसको कन्वर्ट करना है इन 10 फार्मूलों में, रिड्यूसिबल टू दिस फॉर्म। उसको कैसे करेंगे, किसी चीज़ को टी मानेंगे, ऐसी चीज़ को टी मानिए जिससे कि वो स्टैंडर्ड ये 10 फार्मूले बनते दिखाई दें, और जिसको टी मान रहे हैं, दूसरी बात यह है उसको जिसको टी मान रहे हैं उसका डेरिवेटिव वहाँ पर मौजूद हो। बस ये दो बात अगर मानते हैं, दो बात अगर आप लेकर चलेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और सबसे मुश्किल एक्सरसाइज 7.2 यही है, इसके बाद तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है। देखें आगे स्टूडेंट, देखें इन क्वेश्चन को करते वक्त भी एक चीज़ ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, यहीं पर जैसे हम यहाँ पर टी मान रहे हैं 2 + 3x की को टी मान रहे हैं, बीच में यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं, जब भी आपको टी सब्स्टिट्यूट करना है तो साइड में लिखिए पुट 2 + 3x³ इक्वल टू टी। क्यों माना है इसको टी, आप किसको टी मानेंगे, इसको टी मानेंगे क्योंकि इसी का पावर दे रखिए 3 और इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है। बस ये दो बात ध्यान रखनी है, जिसको टी मानने हैं वो जिसको टी मानना है उसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद होना चाहिए और ये स्टैंडर्ड फार्मूले में बनना चाहिए। तो अभी हम कौन सा फार्मूला बना रहे हैं, नंबर 1, ये वाला फार्मूले की बात कर रहे हैं हम सभी क्वेश्चंस में, इसी की फर्स्ट फार्मूले की। तो कीजिए इसको डिफरेंशिएट, ये कितना होगा dt ओवर dx, और 2 का 0 हो गया और x के बाद 3 और 3 यहाँ पर है ही, तो 9x²। अब x² को यहीं छोड़ा, dx को यहाँ लेके आए और इसको लिख गए dt ओवर 9। क्यों लिख गए ऐसा, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है x² dx यहाँ पर है। कर जाइए x² dx के प्लेस पर dt अपॉन 9, 1/9 यहाँ आ गया, और ये क्या आपका ये t³ सीधा फार्मूला लग गया यहाँ पर, ये 1/9 t⁻³ dt। लगाइए फार्मूला, ये 1/9 t⁻³ प्लस 1 -2 ओवर -2 प्लस c। कितना हो गया ये, -2 और 9 माइनस का 18, तो -1/18, और ये भी हो गया आपका t² नीचे, यहाँ आ गया आपका t² प्लस c। t की वैल्यू रख जाइए, t जो दे रखा है आपको, t आपने एज्यूम किया था ये 2 + 3x³, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए अगला, अंडर रूट, कैसे भी क्वेश्चन देखो साइन और कॉस से मतलब नहीं है, हमें दिखाई दे रहा है कि sin 2x एक फंक्शन है, उसकी पावर हाफ है, पावर फॉर्म में लगेगा। क्या करना है आपको, पुट sin 2x इक्वल टू टी, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2, और ये कितना आएगा dt ओवर dx, तो 2 को इधर लेगा, dx को यहाँ मिल गए, तो ये क्या हो गया आपका cos 2x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। cos 2x dx आपको है, जिसको डी मानना है उसका डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए, ये पहली शर्त है, √t, और ये हो गया आपका कितना, ये dt अपॉन 2, तो 1/2 t⁻½ dt। लगा दीजिए फार्मूला,
1/2 टी की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी। 2 आपका यहाँ आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 बचा केवल, 3 प्लस सी, और टी की पावर है 3/2। टी का मतलब कितना है, साइन एक्स, लिख जाओ यहाँ पर साइन एक्स, साइन एक्स नहीं है साइन 2x है, हो गया। तो इसी तरह से करने हैं। अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स भी आपको मिलेगा, cos x को टी मान लीजिए। दूसरा है 1 - tan x का होल स्क्वायर। आपको देखना है, थोड़ा सा एक एक स्टेप बढ़ते चले जाएंगे कि हमें जिसको टी मानने उसका डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए। अगर cos x को टी मानने उसका डेरिवेटिव sin x यहाँ होना चाहिए, नहीं है। 1 - tan 1 का 0, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x है यहाँ पर। अरे 1/cos स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx, और ये है 1 - tan x का होल स्क्वायर। अब आप 1 - tan x को t मान जाइए, पुट 1 - tan x इक्वल टू t, तो ये आ गया dt ओवर dx माइनस sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर x, माइनस तो था ही, तो sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू आ गई है माइनस dt। sec स्क्वायर एक्स dx ये रहा आपका डेरिवेटिव, तो ये बन गया आपका माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल कितना होगा, -1/t dt अपॉन टी स्क्वायर, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होगा, -1/t, माइनस यहाँ पर तो प्लस का 1/t प्लस सी। कैसे किया हमने, पावर फार्मूला लगा के किया, टी की पावर -2 पर ले गए, फिर -2 + 1 -2 + 1, तो ये आ गया 1/t, टी की वैल्यू है 1 - tan x प्लस सी। अब यहाँ देखिए साफ दिखाई दे रहा है, x + log x की पावर 2 दे रखी है, तो x + log x को टी माने, उसका डेरिवेटिव ये है, लग जाइए यहाँ पर, पुट x + log x को एज्यूम करके t, x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव 1/x इक्वल टू dt अपॉन dx। इसको सिंप्लीफाई कर जाइए, क्या बना ये, x + 1/x, एलसीएम लिया इसका, तो dx इक्वल टू dt यहाँ पे है, ये तो हो गया डेरिवेटिव, और ये फंक्शन जिसकी पावर 2 है, तो एज्यूम करके इसको हमने t माना है, तो t स्क्वायर, और ये हो गया आपका ये dt, कितना हो गया ये TQ/3 प्लस सी। सीधा फार्मूला लगा दिया, जो फार्मूला देखो हम यहाँ लगा रहे थे पावर फार्मूला x के लिए, वही अब t के लिए लगा रहे हैं, t के रेस्पेक्ट करना है हमें, तो t स्क्वायर dt का मतलब सीधा पावर फार्मूला लगाया, t की पावर 3, 2 + 1/2 + 1, रख गए वैल्यू यहाँ पर 3 और 3 प्लस सी। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है x log x, x प्लस log x। इस तरह से क्वेश्चन से करने हैं, सारे क्वेश्चन जो हमने सारे लिख दिए हैं आपको, सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट देखें, x³ - 1 की पावर 1/3 और x की पावर 5। अब क्वेश्चन थोड़ा से हमारे करना ऐसे ही है, और थोड़ा सा उसको और मैनिपुलेट करके उसी फॉर्म में लेके आना है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसकी पावर t, इसकी पावर 5 है, यहाँ पावर 1/3 है, तो आपका अगर x को मानेंगे अगर t, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है dt, dx इक्वल टू dt, कुछ फायदा होने वाला नहीं है उससे। इसको t मानेंगे तो फिर डेरिवेटिव हमें ढूंढना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव तो ये होता नहीं है, तो पुट x³ - 1 इक्वल टू t, आपने एज्यूम किया, कीजिए ये dt ओवर dx, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं y इक्वल टू लिखा हो, ऐसे dt ओवर dx, x को कितना हो जाएगा आपका ये 3x²। इसमें बहुत आसान है ये, ऐसे समझिए जैसे y इक्वल टू क्या लिखा है ये x³ - 1, तो ये dy ओवर dx आप निकालते थे, कितना हो जाता था 3x²। अब हम यहाँ कर रहे हैं dy इक्वल टू 3x², dx को उठा के यहाँ पटक दिया, ये काम कर रहे हैं, तो ये dt ओवर dx, और x को कितना है 3x², यहाँ लिया हुआ ये। अब x² dx इक्वल टू dt अपॉन 3, ये बनी बात। लेकिन यहाँ x² है नहीं, इसका डेरिवेटिव हमें चाहिए था, यहाँ पर है नहीं, तो बना लेंगे, x³ - 1 की पावर 1/3, तो x की पावर 5 दिया हुआ है, इसको लिख, और x² हमें चाहिए डेरिवेटिव की फॉर्म में, तो x² कर लो, तोड़ लो इसमें से, x³ × x² dx, यही तो डेरिवेटिव है, जो हमने t एज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव कितना है x² dx, यहाँ बना लिया हमने। और जो बाकी बचा हुआ है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से इस जगह से निकाल लेंगे, x³ की वैल्यू कितनी है ये x³ इक्वल टू t + 1, रख जाओ सारे के सारे यहाँ पर, ये तो हो गया t टू दी पावर 1/3, और x³ के प्लेस पर
टी प्लस 1 और ये कितना है आपका डी टी अपॉन 3, बस 1/3 तो बाहर आ गया आपका। इसकी उल्टा यहाँ करेंगे तो टी की पावर 1/3 प्लस और इंटू टी की पावर 1 कितना हो जाएगा 1 + 1/3 4/3 और प्लस टी टू दी पावर 1/3 डी टी करें ये 1/3 टी टू दी पावर 4/3 प्लस 1 7/3 अपॉन 7/3 टी टू दी पावर 1/3 प्लस 1 4/3 अपॉन 4/3 और जैसे इंटीग्रेट हुआ प्लस सी। अब टी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टी की वैल्यू कितनी है x³ - 1 सभी जगह जाइए सिंप्लीफाई कीजिए, टी की वैल्यू रखिए, बस क्वेश्चन हो गया। अब इधर है तो आपको साफ पता लगा है कि रूट 10x की पावर दे रखी है हाफ, तो 10x को टी मानना है, पुट 10x इक्वल टू टी, तो कितना होगा आपका ये dt ओवर dx, 10x का डेरिवेटिव sec² x। अब ये sec² x dx इक्वल टू dt, लेकिन यहाँ पर sec² x dx कहीं दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो बना लेते हैं। ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब ये रूट 10x, देखिए यहाँ sin x इंटू cos x लिखा हुआ है, क्या किया जाए cos x से हमने यहाँ पर डिवाइड किया और cos x से मल्टीप्लाई किया, cos x से डिवाइड cos x से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा ये sin x अपॉन cos x 10x बन जाएगा, जिसके लिए हम t रख सकते हैं, और ये 1 अपॉन cos² x क्या बनेगा sec² x। अब हमारा डिफिकल्टी थोड़ा सा बढ़ रहा है, हमें दो स्टेप सोचना है, हम जो कर रहे हैं उससे और उससे एक आगे वाला कि ये करेंगे तो क्या होगा। तो हमने देखा यहाँ पर अगर ऐसे कर देंगे तो हमें जो डेरिवेटिव है वो बन जाएगा, सीधा दिखाई नहीं दे रहा है डेरिवेटिव बनता हुआ, लेकिन हमने cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो बन गया। अब देखिए यहाँ पर कितना है आपका ये रूट 10x और यहाँ पर 10x है, तो इससे कैंसिल हो सकता है आपका 10x, कितना आएगा 1 अपॉन रूट 10x और ये हो गया आपका sec² x dx, रख जाइए यहाँ पर 1 अपॉन रूट टी, 10x के प्लेस पर रख गया t sec² dx, sec² dx है यहाँ पर ये हो गया आपका dt, sec² dx dt। करो इसको अब ये t टू दी पावर -½ dt, तो t टू दी पावर -½ प्लस 1 हाफ प्लस c, तो आ गया 2 रूट t प्लस c, तो 2 रूट 10x प्लस c ये हुआ। देखिए स्टूडेंट, दूसरा टाइप हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या है 1/x dx इक्वल टू log x। इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इस पर हमें क्या होगा 1/x तो नहीं मिलने वाला है, वहाँ क्या मिलेगा 1 फंक्शन मिलेगा आपको fx, और अगर फंक्शन मिलेगा तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए। अरे यहाँ भी है x का डेरिवेटिव 1 होता है, सभी जगह x का डेरिवेटिव 1 यहाँ पर है, fx का डेरिवेटिव f' dx, तो आंसर क्या आएगा आपका जैसे यहाँ पर आया log ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे यहाँ आ जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर fx। कैसे करेंगे इसको, fx को t मानेंगे तो f' dx हो जाएगा dt अपॉन t log t की वैल्यू रख दी। और ऐसे क्वेश्चन कितने हैं 1, 3, 15, 20, 24, 30, 32, 33, 38, ये सारे क्वेश्चन हमारे इसी पर बेस्ड हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है, बहुत सीधा सा है, नीचे वाले को टी मान उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा, नीचे वाले को टी मान उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा लॉग डिनोमिनेटर log t। कैसे करेंगे देखो ये पुट 1 + x² इक्वल टू t, ये हो गया dt ओवर dx, 1 + x², 1 का 0 x² कितना आएगा 2x dx यहाँ आ गया, तो ये 2x dx इक्वल टू dt, 2x dx आपका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ये हो गया आपका dt और ये है पूरा का पूरा 1 + x² t, dt अपॉन t जैसे यहाँ पर है dx अपॉन x log x, dt अपॉन t log t। देखिए फॉर्मूला आपका यही है कि dx अपॉन x log x, dt अपॉन t log t, t की वैल्यू रख जाए, t की वैल्यू कितनी है log t, t की वैल्यू है 1 + x² प्लस c, और ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 15 डिट्टो यही है, कोई चेंज नहीं है उसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में थोड़ा सा चेंज है, तो दिखाई नहीं देता है ये कैसा है, थोड़ा सा यहाँ पर हम अगर x कॉमन ले जाएं तो ज़रूर बन जाएगा उस टाइप का, ये हमें सोचना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इनडेफिनिट इंटीग्रल आप बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस बनता नहीं है। एनसीईआरटी से सारा का सारा एक बार कर लीजिए, 2 बार के लिए बात बनने वाली नहीं है। स्टूडेंट यहाँ तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको कि आप ये वाला चैप्टर जो है इनडेफिनिट इंटीग्रल ज़रूर आरडी से करें। अगर आरडी से
करना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत 60 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो कम से कम हर एक्सरसाइज के जितने टाइप दे रखे हैं वो टाइप करें, जो एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं, जो बोर्ड में पूछे गए हैं उनको करें, एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको करें, और उसके बाद जो एक्सरसाइज पर पहुंचे, एक्सरसाइज के अंदर जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है केवल उनको करें। तो 60 क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए एक्सरसाइज में दिखाई देंगे, 2-3 आपको एग्जाम्पल दिखाई देंगे। तो 6-7 क्वेश्चन अगर एक टाइप पर कर लेंगे तो ये सफिशिएंट है। और 29 एक्सरसाइज दे रखी है वहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छी प्रैक्टिस वहाँ से बन जाती है। सारे डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चन करना सीख जाते हैं। अगर यहाँ से x कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, ये 1 + log x dx। क्वेश्चन बड़े अजीब से दे रखे हैं, मुझे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ नहीं लेने से कोई और करना चाहिए था, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेप हमें और सोचना पड़ता है, एक लेयर और है थिंकिंग का हमारा, कि पहले x कॉमन लीजिए तब जाके हमें दिखाई देता कि क्या हो रहा है। अब देखिए कैसे दिखाई दे रहा है ये। अब आप देखिए 1 + log x, इस 1/x को मैंने यहाँ लिख दिया 1/x dx। और अब आप एज्यूम कर जाइए, पुट इसको 1 + log x को 1 + log x को अगर आप t एज्यूम करेंगे तो क्या आएगा, 1 log x का 1 का तो 0, 1/x log x को जाएगा 1/x dx = dt। तो यह है डेरिवेटिव और ये t, तो 1/t dt कितना हो गया आपका, dt/t log t प्लस c, t की वैल्यू रखे log 1 + log x + c, ये हुआ। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, जैसे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में दे रखा है e⁻² - e⁻ - 2x, e⁻² + e⁻ - 2x dx। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20। जो नीचे दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो कुछ नहीं करना आपको, सीधा यहाँ पर पुट नीचे वाले को t मान जाइए, e⁻² + e⁻ - 2x = t। e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x × 2 प्लस e⁻ - 2x × 2 और dx = dt। तो अब देखिए यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन ले जाइए तो आपका ये बन जाएगा पूरा 2 से डिवाइड कर जाएं तो e⁻²x - अच्छा -2x का क्या आएगा, ये माइनस में आएगा, ये -2, यहाँ -2 है, ये 2x dx = 2 से डिवाइड किया तो आ गया ये dt/2। रख जाइए अभी यहाँ पर सारे में, तो ये तो हो गया आपका ये dt/2 1/2 और नीचे है t, dt/t log t 1/2 log t प्लस c 1/2 log t की वैल्यू है e⁻²x + e⁻ - 2x + c। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से करना था। करना क्या, यहाँ पर नीचे वाले को t माइनस उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, देखें जरा, आसान है बहुत। नीचे वाले को t मानना है, उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, 1 + cos x का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है। तो क्या करना है आपको, पुट 1 + cos x = t, इसको t मानिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, cos x का डेरिवेटिव sin x यहाँ रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x dx = dt, dt/dx से यहाँ आ गया ये, तो ये हो गया आपका sin x dx = -dt। अब ये रख जाइए यहाँ पर, ये sin x dx के प्लेस पर -dt/t, कितना हो गया ये, -log t + c, और आंसर आ गया ये। माइनस भी यहाँ पर है, -log डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है आपका 1 + cos x + c। अब आप देखिए डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, आंसर क्या आता है, log डिनोमिनेटर, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में माइनस आता था, इस वजह से माइनस आ गया। अगर ये माइनस यहाँ तो सीधा आप लिख सकते हैं log डिनोमिनेटर। तो ऐसे क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 38 dx ये दिया हुआ है, बहुत आसान है, इसका सीधा आंसर लिख सकते हैं आप, ये कितना, log डिनोमिनेटर। तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, log डिनोमिनेटर x⁻10 + 10⁻x + c। देखते ही पता जाता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो इसको मानेंगे t, ये हो जाएगा dt/t log t, आंसर आ गया। नहीं तो करके देख लो आप, ये कैसे करेंगे, पुट x⁻10 + 10⁻x = t, डिफरेंशिएट कीजिए, x की पावर 10 क्या होगा, 10x⁻10 - 1 9, 10⁻x log 10, और ये हो जाएगा आपका dt/dx, dx यहाँ पहुँच गया। तो इसके प्लेस पे क्या रख गया आप, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, ये dx यहाँ आया, तो ये dt/t
केवल इतना बचा डी टी अपॉन टी। ये क्या होता है लॉग टी प्लस सी। लॉग टी, टी का मतलब क्या है, ये है टी का मतलब, सीधे वैल्यू रख दी। तो हम देख रहे हैं कि नीचे वाले का डेरिवेटिव के ऊपर है, तो सीधा आंसर रहता है लॉग टी डी टी, लॉग टी प्लस सी। अगर ये हम सीख गए हैं तो हम और 4 नए फॉर्मूले सीख सकते हैं। 10 फॉर्मूले तो हमारे पास में हैं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके 4 और नए फॉर्मूले सीखते हैं, उनकी ज़रूरत भी है। क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, लेकिन हमारे पास में 6 के डेरिवेटिव तो हमें पता है, लेकिन इंटीग्रल 6 के नहीं पता है। साइन का डेरिवेटिव हमारा cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रल sin x हो गया, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x हो गया। हमारे पास में tan x का इंटीग्रल नहीं है, क्यों? क्योंकि हम देखा tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x था और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x है। tan x का इंटीग्रल क्या होगा नहीं पता, cot x का कितना होगा नहीं पता, sec x का और cos x का, इन चारों के इंटीग्रल हमको नहीं पता है, केवल 2 के पता थे। 6 फंक्शंस में 2 पता थे, इन चारों नहीं पता। इन चारों को निकालना बड़ा आसान है। देखो ये आपका 11 cot x dx, cot x का कितना होता है log sin x प्लस सी 12 tan x dx log sec x प्लस सी, या माइनस में कर जाइए आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस log cos x प्लस सी लिख दें, या log sec x लिख दें। 13 sec x dx, ये कितना होता है आपका log sec x प्लस tan x प्लस सी। और 14, अब चौथा कौन सा बचा cosec x dx, और ये कितना होता है, तो आप सामने सभी में log है, log t log t log t, आपका आंसर भी हमारा log t आया था, सभी का log t। log डिनोमिनेटर, ये सबका क्या है log डिनोमिनेटर है सभी के आंसर। ये हो गया आपका cosec x माइनस cot x प्लस सी, log डिनोमिनेटर। देखें कैसे मैं बोल रहा हूँ log डिनोमिनेटर, आप जरा इसको देखिए क्या दिया हुआ है, ये cot x dx, इसका आपको इंटीग्रल आपको निकालना है। cot x dx कैसे आएगा, cot x को देखो आप लिख सकते हैं कितना cos x अपॉन sin x, लिख सकते हैं cot x को तो cos x अपॉन sin x। अब देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, सीधा सीधा है ये पुट sin x इक्वल टू t, तो हो गया dt अपॉन dx, और sin x का डेरिवेटिव cos x, तो आया cos x dx इक्वल टू dt, cos x dx के प्लेस पर dt और नीचे t, ये हो गया dt अपॉन t log t प्लस c, और log t, t की वैल्यू कितनी है sin x प्लस c, तो cot x का मतलब हुआ cos x अपॉन sin x। इस तरह से बने सारे के सारे फॉर्मूले, कोई सा देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर sec x देना है तो sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब बात बन जाएगी sec x प्लस tan x। अगर आपको ये देखना है, देखा जाए 13 में, तो अगर sec x दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये sec x dx दिया हुआ है, इसमें दो ये दिखाई दे रहा है sec x प्लस tan x। अगर आपने आंसर याद कर लिया, प्रूफ करना है तो बड़ा आसान है, sec x प्लस tan x और sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और डिनोमिनेटर को t मानिए, इसको t मानिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, sec x प्लस tan x को t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना है, sec x का डेरिवेटिव कितना होता है sec x tan x, तो sec x की मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी तो sec x tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, sec x की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो sec स्क्वायर x, ये मिल जाएगा, ये सारे मिल जाएंगे आपको ये, और ये क्या बन जाएगा आपका ये dt अपॉन t log t प्लस सी, log t की वैल्यू कितनी है sec x प्लस tan x। ये आपको 4 नए फॉर्मूले और मिल गए इसी कॉन्सेप्ट पर बेस। अब देखें फटाफट, हमारा सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 पे क्वेश्चन थे, बाकी इन पर तो एक एक 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, फटाफट अभी 5 मिनट हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 तीनों जो दे रखे हैं हमारे तीसरे नंबर फॉर्मूला दे रखा है e की पावर x dx, इसका e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x होता है, इस पर बेस्ड है। तो e की पावर x तो मिलेगा नहीं ऐसा कैसा, e की पावर x के प्लेस पर क्या मिलेगा आपको, एक फंक्शन टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा fx, उसको t मान लेना है, उसका डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए, f डैश x dx होना चाहिए, तो सीधा आंसर ले सकते हैं e की पावर fx प्लस c। जैसे यहाँ दे रखा है 16, 17, 18 इस पर बेस्ड है, इस पर दे रखा है, तो e की पावर x नहीं है, क्या दे रखा है यहाँ पर 2x प्लस 3, तो क्या करना है आपको, ये पुट 2x प्लस 3 इक्वल टू t, ये कितना हुआ dt अपॉन dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम यहाँ पर dt ओवर dx, और ये 2, तो आ गया ये 2 dx, 2 को भी उधर ले जाओ, dx इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये dt अपॉन
टू, डी एक्स यहाँ ये यहाँ, तो ये होगा ई टू दी पावर टी और डी एक्स के प्लेस पर डी टी अपॉन टू। तो 1/2 बाहर आ गया, ए की पावर टी, ई की पावर एक्स डी एक्स कितना होता है, ए की पावर एक्स, तो ई की पावर टी प्लस सी। तो ए की पावर टी की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस सी। इसमें जब भी अगर इसको हम छुपा के लिख रहे हैं, यहाँ पर t मान रहे हैं, उसका डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वही आंसर आ जाता है उसका, और अपॉन में जो डेरिवेटिव है वो नीचे आएगा। इसमें ध्यान रखो, डिफ्रेंशिएट करते वक्त डेरिवेटिव इनटू में आता है, इंटीग्रेट करते वक्त डेरिवेटिव 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 है जो नीचे आ रहा है, अपॉन में आ रहा है। यहाँ देखें जरा, इसको ऐसे करते हैं आप, ये ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाए तो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स ऊपर ले गए। इस माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी मान जाए तो ई की पावर टी डी टी सीधा हो जाएगा। ये पुट माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू टी, उसका डेरिवेटिव यहाँ पर है माइनस 2x डी एक्स इजकल टू डी टी। ये डी एक्स देखो यहाँ था, यहाँ से यहाँ आता है ये डी एक्स। अब ये क्या हो गया, ये x डी एक्स इजकल टू डी टी अपॉन -2 रख जाइए, रखिए यहाँ पे। तो e टू दी पावर t और x डी एक्स के प्लेस में कितना है, माइनस डी टी अपॉन 2, -1/2 बाहर आ गया, क्या बचा है e टू दी पावर t डी टी, उसका इंटीग्रल तो ये होता है। तो e टू दी पावर t प्लस सी -1/2 e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे e की पावर x नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा फंक्शन है tan इनवर्स x, लेकिन उसका डेरिवेटिव यहाँ दे रखा है। पुट tan इनवर्स x इजकल टू t, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है कितना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर कितना है dt ओवर dx, dx आपका यहाँ आ गया। तो ये तो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये है तो कितना हो गया e टू दी पावर t, और ये पूरा का पूरा कितना है, ये 1/this dt e टू दी पावर t प्लस सी e टू दी पावर tan इनवर्स x प्लस सी आंसर। तो हमने देखा कि हमने फर्स्ट पे पावर फॉर्मूला 20 क्वेश्चन सारे किए थे, सबको अलग कर लिया था। फिर सेकंड पे हमने सारे क्वेश्चंस डी टी अपॉन टी लॉग टी ये कर लिया, e की पावर x। इस पर इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन दे नहीं रखा है, अगर ऐसा मिलता है ए की पावर कोई फंक्शन दे रखा हो उसको टी मानेंगे। अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन सभी 6 के 6 में क्या करना है, एक ही जैसा, एकदम सभी एक जैसा। क्यों है एक जैसा, क्यों है, क्योंकि अब ये साइन को इनके एंगल में कुछ दे रखा होगा बवाल, बाकी आपको उसका डेरिवेटिव आपको यहाँ देखना है, कॉस के एंगल साइन के एंगल, एंगल में कुछ दे रखा हो उसको टी मानना है। देखें जरा, इसमें देखें इन सभी फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने दे रखे हैं, इन सभी में क्या मिलेगा आपको, गड़बड़ कहाँ मिलेगी, एक्स के प्लेस पर एफ एक्स मिलेगा कोई फंक्शन। एंगल में साइन के, कॉस के, सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, सेक एक्स टेन एक्स और कॉस एक्स कॉट एक्स के एंगल में आपको एक्स के प्लेस पर कोई फंक्शन मिलेगा। जैसे कॉस में एग्जाम्पल दे यहाँ पर 5 से 10 के सभी के लिए एक जैसे हैं, और केवल कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 क्वेश्चन इस पर बेस्ड हमारे दे रखे हैं, पूरे एक्सरसाइज खत्म। कॉस उसके एंगल की जगह एफ एक्स दिया हुआ है, और साथ में क्या मिलेगा आपको, साथ में वहाँ पर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव जरूर मिलेगा। तो आंसर क्या जाएगा, कॉस टी, इसको टी मानेंगे, कॉस टी का इंटीग्रल क्या होता है, साइन टी प्लस सी, सीधा आंसर आ गया। जैसे ये देखा है, तो सेक स्क्वायर आपको देखा, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के प्लेस पर यहाँ पर क्या हुआ है, 7 - 4x हो गया, इसी को टी मानना है जिससे कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए, और उसका डेरिवेटिव यहाँ है, कांस्टेंट को तुम देखते नहीं, दो पुट 7 - 4x इजकल टू टी, तो हो गया आपका dt ओवर dx, और ये -4x का -4, तो dx इजकल टू आ गया dt अपॉन -4, रख जाइए यहाँ पर रहिए। तो ये हो गया सेक स्क्वायर टी, ये पूरा का पूरा टी माना है आपने, और dx के प्लेस पर dt ओवर -4, माइनस का 1/4 बाहर आ गया, और क्या बचा, ये सेक स्क्वायर टी dt। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना होता है, 10x, ऐसे हो जाएगा ये 10t, ये हो गया माइनस का 1/4 10t प्लस सी, -1/4 10t, टी की वैल्यू कितनी है, 7 - 4x प्लस सी, हो गया। अब यहाँ देखिए, साइन के एंगल में जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको उसी को टी मान लेना है। साइन के एंगल में क्या है, कॉस एक्स है, उसी को टी मान जाइए। पुट कॉस एक्स इजकल टू टी, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स डेरिवेटिव यहाँ रखा हुआ है, तो हो गया आपका ये साइन, इसको माना है आपने टी, और साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना है, -dt, माइनस बाहर आ गया,
और लेकिन साइन टी का इंटीग्रल कितना होता है, साइन टी का इंटीग्रल आपका खुद माइनस में होता है और एक माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस साइन टी का हो गया कॉस टी प्लस सी। तो आंसर आ गया कॉस टी, टी की वैल्यू कितनी है कॉस एक्स प्लस सी, आंसर आ गया ये। अब देखा है तो कॉस के एंगल में हमने यहाँ बताया था, एग्जाम्पल दिया था कॉस के एंगल में एफ एक्स है, कॉस के एंगल में क्या दे रखा है आपको रूट एक्स, इसी को टी मानना है। इसका डेरिवेटिव यहाँ दे भी रखा है आपको कि रूट एक्स इजकल टू टी, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स। स्टूडेंट ध्यान रखें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, डेरिवेटिव हमने पहले भी काफी यूज किया है, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। 2 आपका यहाँ पहुँच गया, तो ये तो यहाँ पर है कि कॉस इसको रख दिया आपने टी और ये पूरा का पूरा कितना हो गया 2 डी टी, 2 आपका यहाँ पहुँच गया 2 डी टी, 2 कॉस टी का कितना होता है साइन टी प्लस सी, तो 2 साइन टी, टी की वैल्यू कितनी है रूट एक्स प्लस सी, टी की वैल्यू से रख गया रूट एक्स, तो 2 साइन रूट एक्स, ये इसका आंसर आ गया। इसमें ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर देखें 37, देखने में भारी भरकम से लग रहे हैं लेकिन होंगे ऐसे कैसे, देखें क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है, देखने में काफ़ी भारी भरकम से लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है। हमें क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है साइन के एंगल में कुछ दिया हुआ है, इसको टी मानना है बस। पुट साइन के एंगल में क्या है tan इनवर्स x टू द पावर 4, इसको टी मानना है। tan इनवर्स अब डिफरेंशिएट करते हैं हम ये dt ओवर dx, डिफरेंशिएट कीजिए कैसे होगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है d/dx ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा 1/1 प्लस x की पावर 4 को हम यहाँ स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 का होल स्क्वायर 8, और d/dx ऑफ कितना होगा यहाँ भी ये x की पावर 4, कर x की पावर 4 का फिर से करिए तो 4x³ और 1 प्लस एक्स की पावर 8, यहाँ कितना है dt/dx, dt/dx, 4 को यहाँ लाइए x को यहाँ रखिए, x³ dx 1 प्लस एक्स की पावर 8 और dt/4, ये आपका आया। ये साइड में ऐसे ही चलेगा। दो आप इसको बना लीजिए, x³ को उठा के इसके साथ बना लीजिए। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4, x³ क्या है डेरिवेटिव का पार्ट है ये x³ dx और 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ध्यान से देखो यही तो सब हमारा dt/4 है, 4 को ध्यान नहीं देते हम, तो dt/4 है, रख जाओ dt/4, तो क्या हो गया आपका ये साइन t dt/4 1/4 आ गया, तो 1/4 साइन टी का कितना होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस का 1/4 कॉस टी, टी की वैल्यू कितनी है जो हमने एज्यूम किया ये tan इनवर्स। स्टूडेंट्स ये हमारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे और हमने इसको इन्हीं 10 फॉर्मूलों में सम अप किया था कि इन्हीं फॉर्मूलों की फॉर्म में बनाना है, रिड्यूस करना है इसी फॉर्मूला में। लेकिन ये एक्सरसाइज जो है ये आपको दिक्कत देगी, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको कुछ बच्चों को लग रहा हो कि आसान है, अगर आसान आपको लग रही है तो आप ज़रूर जाके देखें। जिनको मुश्किल लग रही है इसी एनसीईआरटी में करें, जिनको आसान लग रही है तो इनके क्वेश्चंस को आरडी से जरूर करें, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बहुत सारे टॉपिक हमारे ऐसे हैं जहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, एनसीईआरटी करेंगे, हमारा काम हो जाएगा, सफिशिएंट है। लेकिन इस टॉपिक में और एक प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट इस साल नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पर हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आरडी से इसके क्वेश्चन को करें, इंडेफिनिट इंटीग्रल को। और बाकी के लिए तो हम एनसीईआरटी है और हमारा पूरा अजय मैथ्स क्लिनिक है। आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।